अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच पतक स्पोर्ट्स वन। तो 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस है जी, जो कि 2025 के अंदर जो पेपर होंगे उनके अंदर जो 9th क्लास है उनके लिए है। तो उसकी एक्सरसाइज आज हम समझेंगे 1.4। और 1.4 को समझने से पहले अगर जो मैं रूल्स कुछ समझाऊंगा, अगर ये रूल्स बच्चों आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लग गई तो 1.4 आपके लिए हल करना मुश्किल नहीं होगा। तो रूल मैंने कुछ रूल लिखे हुए हैं, एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल फॉर्म। सबसे पहले हमें एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है उसको रेडिकल फॉर्म में बदलना आना चाहिए। ये आपस में एक दूसरे के उलट है। नंबर 2 पे है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। जब हमें दो चीजें ये आ जाएंगी तो फिर हमारे लिए 1.4 है, इसको समझना मुश्किल काम नहीं होगा। अब एक्सपोनेंट की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, पहले वो समझाता हूँ। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक नंबर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसको लिखते हुए मुझे टाइम लगा है। अगर इसको मैं शॉर्टकट वे से लिखना चाहूँ, फिर मैं एक्सपोनेंट की हेल्प लूंगा, इसको पावर फॉर्म में लिखूंगा। वो कैसे लिखते हैं, दो बार बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो दो है बच्चों वो 8 दफा आ रहा है, तो पावर में क्या लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया। तो इसको क्लोज फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका यही फायदा होता है कि हम किसी भी एक्सपेंड फॉर्म को क्लोज करने के लिए एक्सपोनेंट की हेल्प लेते हैं। और अगर एक्सपोनेंट को हमने रिमूव करना हो, उसके लिए हम उसको रेडिकल में कन्वर्ट करवा देते हैं। ऐसा अगर ऊपर 8 लिखा हो और मैं चाहता हूँ कि ये खत्म हो जाए, इसको मैं 1/8 के पावर ले लूंगा इसकी। आप लोगों ने सिंपल देखा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कोई नंबर लिखा हो, तो ये बच्चों इसके रेडिकल फॉर्म में। अगर यहाँ पे जो होता है इसको बच्चों इंडेक्स कहते हैं। अब इस रेडिकल फॉर्म को जब एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना होगा, तो नीचे बच्चों हमने 2 ही लगाना है। अब यहाँ पे ना इंडेक्स कोई भी नहीं लिखा होगा, अगर इंडेक्स ना हो तो मुझे 2 लगाना है। ऊपर वाला मान फिक्स है। यहाँ अगर ऐसे आ जाए, इधर लेट्स सपोज 5 आ जाए, तो ये बच्चों हमारे रेडिकल फॉर्म है। अगर इसको मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा 3 एज इट, इंडेक्स में लिखा हुआ है 5 और ऊपर बच्चों क्या है 1। तो ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है और इसकी रेडिकल फॉर्म ये वाली है, आपस में दूसरे के उलट है। अगर यहाँ पे इस तरह का आ जाए 4, यहाँ पे 3 आ जाए, तो ये भी फॉर्म बच्चों रेडिकल वाली है। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे बदलेंगे हम, 3 एज इट लिखा, ऊपर लगा दिया 1 और बाहर क्या लिखा हुआ है 4, तो नीचे क्या लगा देंगे बच्चों हम 4 लगा देंगे। ये था इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना है। आगे है रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, इनको आप थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हो, सबसे पहले a प्लस बी और उसके ऊपर बच्चों मैंने क्या लगा दिया है, स्क्वायर रूट लगा दिया है। अब इस फॉर्म को हम कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते, दोनों का स्क्वायर रूट कभी भी तो रूल है नेक्स्ट, अगर दो नंबर प्लस हो रहे हो और उनके ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट आ जाए, तो उन दोनों का स्क्वायर रूट बच्चों हम अलग अलग नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जांपल लूं, मेरे पास एक नंबर है जी 3+2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और मैं इन दोनों का अलग अलग ले लेता हूं। अब चेक करते हैं क्या ये आपस में बराबर है भी कि नहीं। इनका बच्चों बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका बच्चों आ जाएगा 2.23। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 लूं तो इसका बच्चों आ जाएगा 1.73 प्लस, अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालूं तो बच्चों आ जाएगा 1.41। और मैं दोनों को अगर प्लस करूं तो आंट्स में जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है
3.1442। ये दोनों देख लें, आर्ट्स बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए और ऊपर स्क्वायर रूट नजर आए, तो उनका स्क्वायर रूट बच्चों हम अलग अलग नहीं कर सकते। नंबर वन, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे हुए हों और ऊपर स्क्वायर रूट या कोई भी पावर आ जाए, लाजमी नहीं है कि स्क्वायर रूट ही आए, कोई और पावर भी आ सकती है, तो हम इन दोनों की जो पावर है, जो स्क्वायर रूट है, दोनों का बच्चों अलग अलग कर सकते हैं। या अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी पावर सेम हो, तो पावर इकट्ठी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 5 पावर 3, ये दोनों बच्चों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इनकी पावर कैसी है, सेम है, तो हम इनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख के पावर इकट्ठी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दो नंबर डिवाइड हो रही हैं, कोई पावर है इकट्ठी है, तो वो अलग अलग हो सकती है, अगर पावर अलग अलग है तो इकट्ठी हो सकती है। लेकिन प्लस माइनस में ये जो रूल्स हैं, ये फेल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल से चेक किया है, वाकई जो आंसर लेफ्ट का है वो राइट वाला नहीं आ रहा। तो ये रूल आप लोगों ने ध्यान से समझने हैं। अगर ये रूल्स बच्चों आप लोगों को आ गए, फिर जो 1.4 है, इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जैसा कि हम पहला जो सवाल है वो समझते हैं 1.4 का। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसा कि सवाल नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट है, इवेल्युएट ईच ऑफ फॉलोइंग। जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 125 की पावर है 4/3। अब हमने करना क्या, अब हमने 125 को फैक्टराइज करना है। जब हम 125 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 2s are 10, 5 5, ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो 5 3 टाइम आ रहा है, तो ये बच्चों बनेगा 5 पावर 3 और होल पावर है 4/3। तो 3 कट गया 3 से बच्चों, तो आंसर बना 5 पावर 4। अब हमने इसको हल कैसे करना है, हमने 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर में बच्चों आ गया 625। आगे जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 512 और उसकी एक्सपोनेंट लिखी हुई है बच्चों 7/9। अगर हम 512 को फैक्टराइज करें, तो सेकंड पार्ट है 512 की पावर है 7/9, इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 10, 2 1 2 2 2 8s are 16, 2 6 2 4 2 3 2 2 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका जो 2 है बच्चों वो 9 टाइम आ रहे हैं,
और पावर है 7/9। 9 कट गया 9 से, तो 8 से बना 2 पावर 7। तो 2 पावर 7 हल करते हैं तो 8 से बचो आ गया 1 2 8। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे है जी 3 2 4 3 और पावर है बच्चों 5 6/5। तो अब इसको बच्चों हम 3 पे चेक करते हैं, ये 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 43, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 7, 3 9, 3 3, 3 1 1 2 3 4 5। जो 3 है बच्चों वो 5 टाइम आ रहा है, पावर इसकी है 6/5, 5 से कट गया तो 3 पावर 6। इसको हल करके अपना जो आंसर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला सवाल भी कुछ ऐसी है जैसा इसका ये सेकंड वाला है, जब इसमें पावर में माइनस लिखा हुआ है तो इधर जब पावर में माइनस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 पावर है -7, तो इसको प्लस करने के लिए इसको नीचे ले आएंगे, 1/2 पावर 7, तो 1/128 ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे जो इसका सवाल नंबर है बच्चों 5वां, फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है 3 4 3 और इसकी पावर लिखी हुई है -2/3। अब इसको चेक करते हैं, ये 3 पे तो डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये 4 पे होगा, ना ही ये 5 पे होगा। और इसको 7 पे चेक करते हैं, क्या ये 7 पे डिवाइड होता है कि नहीं, हो रहा है। तो 3 4 3 को जब 7 पे करेंगे तो 7 4 28, 7 9 63, फिर 7 7 7 7 1, 7 बच्चों आ रहा है 3 टाइम, पावर है -2/3, 3 कट गया 3 से, 7 पावर -2, इसको बटे में लिया 7 पावर 2 बन जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा 1/49। तो ये हमारा बच्चों फिफ्थ पार्ट था। आगे जो सिक्स पार्ट है उसमें 512 लिखा हुआ है और इसकी जो पावर है बच्चों को लिखी हुई है -2/3। सिक्स पार्ट 512, इसकी पावर है बच्चों -2/3। तो इसको फैक्टराइज करना था ऐसे ही, तो 2 आया था 9 टाइम, सेम है 2 पावर 9 और बच्चों ऊपर है -2/3, 3 3 3 2 6, 2 पावर बचा जाएगा -6, इसको ले आए बटे में पावर 6, तो 2 पावर 6 को हमने 2 को 6 दफा मल्टीप्लाई करना है और वही हमारा बच्चों क्या होगा, आंसर होगा। 1.4 का सवाल नंबर 2 है जी, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड एक्सपोनेंशियल इनटू रेडिकल नोटेशन। मतलब हर सवाल को हमने जो रेडिकल में है उनको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है और जो एक्सपोनेंट में है उनको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखा। तो पहला पार्ट लिखा हुआ है x इंडेक्स 5 है और होल पावर बच्चों लिखी हुई है 3, तो इसको बच्चों हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि ये पहले रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। आइए इसको हल करते हैं। x इसको हम पावर फॉर्म में करेंगे, ये बच्चों बनेगा 1/5 और जो होल पावर थी वो 3 बच्चों एज 3 1 3, तो ये बनेगा बच्चों x पावर 3/5। तो ये बच्चों हमारा आंसर। अगर हम इससे ऑनवर्ड चले तो जो हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट है उसको समझते हैं। सेकंड पार्ट में उसने में जो वैल्यू दी हुई है वो बच्चों लिखी हुई है y पावर 4 और इंडेक्स में लिखा हुआ है बच्चों 3। इसको हम करेंगे y पावर 4 और होल ऑन बच्चों आ जाएगी 1/3। आगे जो इसका थर्ड वाला पार्ट है बच्चों -64/8 और इंडेक्स में है बच्चों 3, तो इसको हम कहेंगे -64/8 और पावर इसकी बच्चों बन जाएगी 1/3। आगे जो बच्चों हमारे पास है फोर्थ वाला पार्ट -32, पावर में लिखा हुआ है बच्चों 2/5। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो -32, ये जो ऊपर वाला 2 है इसको बच्चों हमने इधर लगा लिया और जो नीचे बचेगा 1/5, क्योंकि 2 1s are 2 बनेगा। अब इसको वापस कन्वर्ट करते हैं, -32 के ऊपर बच्चों आ जाएगा 2 और बाहर इंडेक्स में कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा।
इस तरह से जो पांचवा पार्ट है, पांचवें पार्ट में लिखा हुआ है बच्चों 8 पावर है -4/3। इसे बच्चों हम करेंगे 8 पावर -4 अलग, और ऊपर पावर बच्चों 1/3 है, इसको हम वापस करते हैं 8 पावर -4, और यहाँ पे बाहर कितना बच्चों आ जाएगा 3। और जिसका 6 वाला पार्ट है बच्चों वो आप लोग खुद करेंगे हल। आगे जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3 है, लिखा हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई भी करना है आप लोगों ने। रूल्स भी सिंप्लीफाई तो होगा जब रूल आते होंगे, तो रूल मैंने आपको समझाए हुए हैं, तो उन रूल्स की हेल्प से अब हम बच्चों जो क्वेश्चन नंबर हमारा है ना 3 उसको समझते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू लिखी हुई है बच्चों, वो लिखी हुई है x पावर 5 और होल पावर है बच्चों 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट सिंपल जो टेबल है पावर का वो टेबल पढ़ देंगे। तो बच्चों 5 3 कितना होता है 15 होता है, 5 3 15, इसका बच्चों आज x पावर 15। इससे आगे इसको हम हल नहीं कर सकते। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, वो लिखा हुआ है x पावर 3 और बाहर में 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई x पावर 3 और उसके बाहर क्या लिखा हुआ है बच्चों, इसकी पावर 2 है। इनमें बहुत फर्क होता है। अगर ब्रैकेट के बाहर में कोई पावर लिखी हो तो हम उसका टेबल पढ़ते हैं बच्चों। ये बनेगा 2 3 6, x पावर बच्चों 6 मल्टीप्लाई। अब ये 3 का स्क्वायर है, मतलब कि आपने 3 को 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो बच्चों आंसर बन जाएगा 9। अब इनकी ना बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम होना तो रूल है पावर्स को प्लस करते हैं, इसका बनेगा x पावर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों थर्ड पार्ट, उसमें वैल्यू लिखी हुई है x पावर 5 डिवाइडेड बाय x पावर 9। इनको बच्चों हम पहले डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं। अब देखिए तो दोनों में से जो बड़ी पावर है वो 9 है और छोटी 5 है। तो जब दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो पावर बड़ी का खास ख्याल रखना होता है, छोटी को बड़ी तरफ लेके आना होता है। ऊपर बचेगा 1, नीचे आ जाएगा 9 माइनस 5। जब बच्चों हम 9 में से निकालेंगे 5 तो आंसर में आ जाएगा 4। नेक्स्ट है जी फोर्थ वाला पार्ट, x पावर है जी 10 और ऊपर स्क्वायर रूट है, इसको बच्चे लिखते हैं 10 पावर 1/2, 2 5 10। इसका जवाब बनेगा x पावर 5। आगे जो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, पांचवा सवाल मिसिंग है। तो 6 में है x पावर 6 और क्यूब रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है, इसको बच्चों हम चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/3, 3 2 6, तो x पावर बच्चों बनेगा 2। अगला सवाल हमारा 7 पार्ट है बच्चों, x पावर लिखा हुआ है -1 और होल पावर है बच्चों 2, x पावर है 1/2 और होल पावर बच्चों लिखी हुई है 8। तो 2 1s are 2, x पावर बच्चों आ जाएगा -2, 2 4s are 8, x पावर बच्चों आ जाएगा 4। दोनों की बेस सेम है तो पावर्स को आपस में प्लस करेंगे, लेकिन इनके साथ माइनस का साइन है, ये बच्चों बनेगा -2 प्लस का 4। इन्हें करेंगे हल तो बच्चों आ जाएगा x पावर प्लस का 2। यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर हम इससे ऑनवर्ड चले आगे, इसका बच्चों हमारे पास है जी 8 वाला पार्ट। तो 8 वाले पार्ट को बड़े ध्यान से करना है हल। तो बच्चों 8वें पार्ट में जो उसने भी कीमत दी हुई है, 8वें पार्ट में लिखा हुआ है 3x पावर 2y मल्टीप्लाई 5x पावर 4 और y पावर बच्चों 3। तो नंबर सिंपल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 3 आर 15, x पावर बच्चों 2 और यहाँ से आ गया 4, y पावर बच्चों 1 और इधर से आ गया 3। ये दोनों की ना बेसिस सेम है और आपस में ही मल्टीप्लाई होंगे। जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो तो आप लोग को प्लस करते हैं, तो 2 + 4 ये बच्चों 6 बन जाएगा, 1 + 3 ये बच्चों कितना आ जाएगा 4। यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर हम इससे आगे इसका 9th वाला पार्ट देखें बच्चों, तो 25x पावर 6 y पावर -4 ऊपर है जिसके रूट 25 को बच्चों हम फैक्टराइज करेंगे, तो जो 5 है बच्चों वो 2 टाइम आता है, 5 5 25। इसका बच्चों बनेगा 5 पावर 2
एक्स पावर 6 वाई पावर -4 और पावर सब की इकट्ठी, ये जो स्क्वायर रूट है इसको 1/2 लिखते हैं। अब ये सारे आपस में ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पावर इकट्ठी है, मतलब ये पावर हर एक की अलग अलग कर सकते हैं। 5 स्क्वायर 1/2, x6 1/2, y-4 और साथ 1/2, 2 2 से कटा तो 5 आया, 2 3 are 6, x पावर 3, 2 2 are 4, तो y पावर -2। इसे प्लस करने के लिए इसको हम बच्चों नीचे उतार लेंगे, नीचे आके इसकी पावर कैसी हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। जिससे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, लिखा हुआ है 9x पावर 8 y पावर है जी -4, इसके ऊपर है स्क्वायर रूट 8x पावर 6 y पावर है -3, इसके ऊपर है बच्चों क्यूब रूट। तो 9 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 पावर 2 पावर इसकी स्क्वायर रूट है 1/2 करेंगे इसको 1/2 x पावर 8 1/2 y पावर -4 और पावर बच्चों 1/2। अब जो 8 है वो 2 3 टाइम आएगा, 2 पावर 3 बाहर क्यूब रूट है 1/3 x पावर 6 1/3 y पावर -3 और 1/3। तो पावर सारी काट देगी, तो 4 जार 8, 2 2 जार 4, 3 कटा, 3 2 जार 6 और ये 3 कटा। तो हमें यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो बच्चों बनेगा 2, x पावर आ जाएगा बच्चों 4, y पावर बच्चों आ जाएगा -2 कटिंग के बाद, और यहाँ से आएगा 2 x पावर 2 y पावर -1, 2 2 जार 4, x पावर 2 और ये x पावर 4 वैसे सेम है, तो पावर को हम आपस में जमा कर देंगे। y पावर है बच्चों -2 और -1, तो 4 एज इट x पावर 6 y पावर बच्चों बन गया -3, जब इसको हम बटे में लाएं तो ये +3 हो जाएगा। इस तरीके से आज के इस सेशन के अंदर हम लोगों ने 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 हल किया है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर जो 4 और उससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो समझेंगे। तो मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रखें बेल आइकन को ऑन, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक बर वक्त हो सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।